बहुत से किस्सा आपने सुने होंगे, मगर आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार किस्सा लेकर आया हूँ। पसंद आए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिल्ली तेंदुए का शिकार बुक्स। एक बार कार्यक्रम बना, नवाब साहब कालेसर के जंगलों में शिकार खेलने जाएंगे। कालेसर के जंगल खूंखार जानवरों के लिए सारे भारत में मशहूर थे। ऐसे जंगलों में अकेले शिकारी कुत्तों के दम पर शिकार खेलना निरी बेवकूफी थी। अतः वजीर ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से सधाए किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से सधाए गए हाथी मंगाए गए। पूरी मार करने वाली बंदूकें मुहैया की गईं। नवाब साहब की रवानगी से एक हफ्ता पहले ही शिकार में माहिर चुनिंदा लोगों की एक टोली कालेसर रवाना कर दी गई कि वे सही जगह का चुनाव करके मचान बांधें, ठहरने का बंदोबस्त करें और अगर जरूरत समझें तो हाका लगाने वालों को भी तैयार रखें। इस तरह हर कोशिश की गई कि नवाब साहब कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा शिकार मार सकें। अब सवाल उठा कि नवाब साहब के शिकार पर कौन कौन जाएगा। जाहिर था कि शेख चिल्ली में किसी की दिलचस्पी न थी, हो भी कैसे सकती थी। एक तो माशाअल्लाह खुदा ने उनको दिमाग ही सर्कसी अता फरमाया था कि पता नहीं किस पल कौन सी कलाबाजी खा जाए। ऊपर से बनाया भी उन्हें शायद बहुत जल्दबाजी में था। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना तो अल्लाह मियाँ जैसे भूल ही गए थे। चारे के आसपास लगी थी। शेख चिल्ली और शेख फारूक एक मचान पर थे। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली को अकेला ही एक मचान पर बैठा दिया जाए ताकि रोज रोज की झकझक खत्म हो। मगर नवाब नहीं चाहते थे कि शेख चिल्ली को कुछ हो या वह अपनी हवाई झोंक में कुछ ऐसा वैसा कर बैठे कि शिकार हाथ से निकल जाए। इसलिए उनकी तजवीज पर शेख फारूक को पलीते की तरह उनकी दम से बांध दिया गया था। न पलीते में आग लगेगी, न बंदूक चलेगा। तेंदुए का इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए। शेख चिल्ली का धीरज छूटने लगा। वह शेख फारूक से फुसफुसाकर बोले, अजीब अहमक है यह तेंदुआ भी। इतना बढ़िया शिकार पेड़ से बंधा है और कमबख्त गायब है। शिकार में ऐसा ही होता है। शेख फारूक ने शेख चिल्ली को चुप रहने का इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। खाक ऐसा होता है। शेख चिल्ली फुसफुसाकर बोले, मेरा तो जी चाहता है बंदूक लेकर नीचे कूद पड़ूं और वह नामुराद जहां भी है वहीं हलाल कर दूं। शेख फारूक ने उन्हें फिर चुप रहने को कहा। शेख चिल्ली मन महसूस कर एक तरफ बैठ गए। सोचने लगे, कमबख्त सब डरपोक हैं। एक अदद तेंदुए के पीछे 12 आदमी पड़े हैं। ऊपर के सारे पेड़ों पर छिपे बैठे हैं। यह कौन सी बहादुरी है जिसकी देंगे, वजीर हाँक रहा था। बहादुर है तो नीचे उतार कर करे तेंदुए से 2-2 हाथ। वह जानवर ही तो है। हैजा तो नहीं कि हकीम साहेब भी कन्नी काट जाएं। कमबख्त मेरी बहादुरी पर शक करने चले थे। अरे तेंदुआ कल का आता अभी आ जाए। नीचे उतार कर वह थपेट दूंगा कि कमबख्त की आंखें बाहर निकल आएंगी। मगर सुना है वो छलांग बड़े गजब की लगाता है। मेरे नीचे उतारते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी तो क्या हुआ। बंदूक को छतरी की तरह सिर पर सीधा तान दूंगा। ससुरा गिरेगा तो सीधा बंदूक की नाल पर गिरेगा। पेट में धंस जाएगी नाल, हो जाएगा ठंडा। और छलांग का भरोसा भी क्या, कुछ अधिक ऊंचा उछल गया तो जाकर गिरेगा सीधा मचान पर। उठाकर भाग जाएगा शेख फारूक को। सारे लोग अपने अपने मचान पर से चिल्लाएंगे, शेख चिल्ली पीछा करो उस शैतान तेंदुए का। शेख फारूक को ले भागा। मैं बंदूक तानकर तेंदुए के पीछे भागूंगा। तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। शेख फारूक चिल्ला रहे होंगे, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली मुझे बचाओ। आखिर तेंदुआ जानवर है, कोई जिन तो नहीं। कमबख्त भागता भागता कभी तो थकेगा। थककर सांस लेने के लिए कहीं तो रुकेगा। बस मैं अपनी बंदूक को उसकी ओर तानकर यूं लबलबी दबा दूंगा और ठानियत तभी तेज आवाज गूंजी। सब चौंक उठे। शेख चिल्ली ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ। तेंदुआ मारा गया। शेख फारूक बोले, कमाल है शेख चिल्ली, चारे पर मुंह मारने से पहले ही तुमने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सच। शेख चिल्ली ने चारे की ओर देखा तो यकीन न आया, पर यह सच था। दूसरे लोग निशाना साध भी न पाए थे कि शेख चिल्ली की बंदूक गरज उठी थी। मचान से नीचे उतारकर नवाब साहेब ने सबसे पहले शेख चिल्ली की पीठ ठोकी। फिर वजीर की ओर देखकर कहा, शेख चिल्ली जो भी हो है बहादुर। मगर शेख चिल्ली जानते थे कि असलियत क्या थी। वह चुप रहे। चुप रहने में ही भलाई जो थी। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।